इस प्रकार से छात्रों अकबर ने क्या किया, अकबर ने अपनी धार्मिक नीति को प्रारंभ करना शुरू कर दिया। धार्मिक नीति के अंतर्गत इसने क्या किया कि इसने अकबर द्वारा हिंदू युद्धबंदियों को मुक्त करना, अकबर ने हिंदू युद्धबंदियों को मुक्त कर दिया, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने पर रोक लगा दी, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए। इसके अतिरिक्त छात्रों इसने हिंदू रानियों के कहने पर हिंदू मंदिर बनवाए तथा जो राजपूत कन्याओं से विवाह किया। राजपूत कन्याओं से विवाह के अंतर्गत इसने, मैंने आपको बताया कि हरकाबाई से स्वयं इसने विवाह किया और सलीम, अपने पुत्र सलीम जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, इस सलीम का विवाह, प्रथम विवाह था आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से, दूसरा विवाह था जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई से। तो इस प्रकार से उसने राजपूत कन्याओं से भी विवाह संबंध स्थापित किए। तो इन सभी कारणों के चलते हुए अकबर की जो धार्मिक नीति प्रारंभ हुई। अकबर प्रारंभ से ही अकबर को जो हिंदू धर्म का प्रोटेक्शन मिला, अर्थात प्रोटेक्शन किस प्रकार से कि उसका जो जन्म हो रहा है वो अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में उसका जन्म हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो अकबर के जो माता है, अकबर की माता जो शिया मुसलमान है, पिता सुन्नी मुसलमान है, अर्थात मुस्लिम है, दोनों मुस्लिम है परंतु दोनों मुस्लिम धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं। इसके अतिरिक्त साधु संत फकीरों इनके सानिध्य में भी अकबर रह रहा है। इसके कारण भी क्या हुआ, अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका क्रियान्वयन हुआ। इसके साथ ही जो हिंदू रानियों का प्रभाव उस पर पड़ा, हिंदू राजा जो उसके दरबार में थे उनका प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव के कारण क्या हुआ, अकबर की धार्मिक नीति प्रारंभ हुई। तो छात्रों हमने देखा कि अकबर की धार्मिक नीति किस प्रकार से प्रारंभ हुई और अकबर की धार्मिक नीति जो प्रारंभ हो रही है उसमें अकबर क्या क्या काम कर रहा है, अर्थात अकबर के द्वारा ये किए गए कार्य, तो अकबर क्या क्या कार्य इसके अंदर कर रहा है। तो इसको हमने इसके अंदर देखा छात्रों। अब जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी इसका क्रियान्वयन हम देख चुके हैं और अब अकबर के द्वारा जो धार्मिक नीति के अंतर्गत स्थापना की गई इबादत खाने की स्थापना, अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना, अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर ने क्या किया छात्रों, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी कहाँ है छात्रों, फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश यूपी के आगरा के अंदर स्थित है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में इसने क्या किया, एक इबादत खाने की स्थापना कर दी। इबादत खाने का अर्थ क्या होता है, प्रार्थना गृह, अर्थात प्रार्थना करने का स्थान, प्रार्थना गृह जहाँ पर प्रार्थना की जा सकती है, अर्थात तो कोई भी व्यक्ति बैठ के और ईश्वर की वहाँ प्रार्थना कर सकता है। तो इसने स्थापना की। प्रारंभ में जो इबादत गृह था ये केवल मुसलमानों के लिए ही खोला जाता था। किसके लिए खोला जाता था, मुसलमानों के लिए खोला जाता था। लेकिन प्रारंभ में मुसलमानों के लिए खोला जाता था परंतु 1578 ईस्वी में यह इसमें सर्वधर्म मतलब सभी के लिए खोल दिया गया। किसके लिए खोला गया, ये सभी लोगों के लिए खोला, सभी लोगों के लिए 1878 ईस्वी में सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। 1578 ईस्वी में क्या किया, ये सभी लोगों के लिए। 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। स्थापना से 1578 ईस्वी तक ये जो केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही यहाँ पर अपने धर्म की चर्चा कर सकते हैं, परंतु 1578 ईस्वी में अकबर ने ये सभी लोगों के लिए खोल दिया। इबादत खाने के अंदर क्या होता था कि प्रत्येक जो गुरुवार था, गुरुवार को शाम के समय धार्मिक चर्चा होती थी। कब होती थी, गुरुवार का दिन निश्चित किया गया था। और शाम के समय क्या होता था कि इसके अंदर धर्म पर चर्चा की जाती थी। प्रारंभ में तो मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म के ऊपर चर्चा करते थे, वाद विवाद करते थे, परंतु बाद में क्या है कि सभी धर्मों के लोग अर्थात सभी लोग उसमें आने लगे और उन्होंने क्या किया कि चर्चा करने लगे। तो इस प्रकार से छात्रों जो अकबर था, अकबर ने क्या है कि धार्मिक नीति के अंतर्गत इबादत खाने की स्थापना की। कब की थी, 1575 ईस्वी के अंदर।
बदायूनी नाम का जो विद्वान है छात्रों, कौन सा विद्वान? बदायूनी नाम का विद्वान कहता है कि अकबर स्वयं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। अकबर क्या करता था? दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। किसने कहा? ये बदायूनी नाम के विद्वान ने। बदायूनी नाम का विद्वान क्या बताता है कि अकबर दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हेतु प्रतिदिन मुसलमानी ढंग से या हू या हादी, अकबर क्या करता था? या हू या हादी, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता स्थापित करने के लिए अर्थात ईश्वर का सम्मान करने के लिए ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता स्थापित करने के लिए क्या करता था अकबर? या हू या आदि शब्द का क्या करता था? ये उच्चारण करता था, प्रतिदिन ये उच्चारण करता था। 5 बार तो अकबर का डेली का रूटीन ये था कि 5 बार तो नमाज पढ़ेगा और नमाज तो पढ़ेगा ही, उसके बाद में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता स्थापित करने के लिए क्या कृतज्ञता प्रकट करने के लिए क्या करेगा? या हू या हादी, इस शब्द का वो उच्चारण करता था। तो ये बात कौन कहता है? बदायूनी नाम का जो इतिहासकार है, बदायूनी नाम का इतिहासकार ये बात कहता है। अकबर द्वारा छात्र धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने क्या किया? मजहर की घोषणा कर दी। किसकी घोषणा? मजहर की घोषणा। छात्रों 2 सितंबर 1579 ईस्वी को अकबर ने मजहर की घोषणा की और मजहर की घोषणा के अंतर्गत उसने क्या किया कि जो धार्मिक अधिकार था अर्थात धर्म की व्याख्या का जो अधिकार था, धर्म की व्याख्या का अधिकार उसने अपने हाथों में ले लिया। जब उसने धर्म की व्याख्या का अधिकार अपने हाथों में ले लिया तो उलेमा लोग थे, मौलवी लोग थे, इनके अंदर खलबली मच गई और इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, परंतु अकबर ने इनके विरोध को स्वीकार नहीं किया और 22 जून 1579 ईस्वी 22 जून 1579 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी, कहां पर? फतेहपुर सीकरी। कहां था ये? आगरा में। फतेहपुर सीकरी की जो मुख्य मस्जिद है, मुख्य मस्जिद पर फैजी द्वारा लिखा खुतबा पढ़वाया। अकबर अनपढ़ था खुद तो पढ़ नहीं सकता था, इसलिए क्या हुआ कि 22 जून 1579 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी की जो आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में स्थित, उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट जो फतेहपुर सीकरी नामक स्थान है, यहाँ पर एक मस्जिद स्थित है। उस मुख्य मस्जिद की वेदी पर चढ़ा, मतलब ऊपर चढ़ के, और जो कवि था उसका दरबार के अंदर रहने वाला कवि था फैजी, उस फैजी कवि द्वारा रचित जो लिखा गया एक खुतबा था वो उसने पढ़वाया तथा 2 सितंबर 1579 ईस्वी को जो मजहर की उसने घोषणा कर दी तथा इस्लाम धर्म की व्याख्या का अधिकार उसने अपने हाथ में ले लिया। तो इस प्रकार से क्या है कि अकबर ने मजहर की घोषणा की। और ये जो धार्मिक नीति थी या धार्मिक नीति के अंदर जो मजहर था, इसका उद्देश्य क्या था? मजहर का जो उद्देश्य है उलेमाओं को अपने अधीन करना। मजहर की घोषणा का उद्देश्य उलेमाओं को अपने अधीन करना। उलेमाओं को अपने अधीन करना। ये जो धर्म की व्याख्या करने वाले उलेमा वर्ग के लोग थे, ये बार बार जो अकबर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। अकबर इनके हस्तक्षेप से परेशान हो चुका था। अकबर ने देखा कि ये मजहर की घोषणा करके मैं इन उलेमाओं को अपने अधीन कर लूंगा, तो अकबर ने मजहर की घोषणा की तथा उलेमा वर्ग के लोगों को अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो अकबर था, अकबर ने क्या किया? इबादत खाने की स्थापना की 1575 ईस्वी में। इबादत खाने को 1578 ईस्वी में सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया। गुरुवार की शाम को इबादत खाने में चर्चाएं होती थी। चर्चाएं किस किस में होती थी? चर्चाएं
जो अब धर्म के प्रति चर्चाएं होती थी तथा सभी लोग वहाँ आकर चर्चाएं करते थे। परंतु जो 2 सितंबर 1579 ईस्वी को 2 सितंबर 1579 ईस्वी को उसने अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी तथा मजहर की घोषणा करके जो उलेमा वर्ग के लोग थे, उलेमा वर्ग के लोगों को अपने अधीन करने का कार्य किया। जब उसने मजहर की घोषणा की तो उलेमा तथा जो मौलवी वर्ग के लोग थे उन लोगों में खलबली मच गई। तो इस प्रकार से छात्रों जो अकबर ने मजहर की घोषणा की। छात्रों इसके बाद में जो विभिन्न धर्मों से ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न धर्मों से ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न धर्मों से ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न धर्मों से ज्ञान प्राप्त करना। छात्रों अकबर के समय भारतवर्ष में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म तथा ईसाई धर्म विद्यमान थे। छात्रों भारत में ईसाई धर्म का आगमन हो चुका था 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में भारत में जो कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा नाम का जो पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली यात्री ये भारत के अंदर आ चुका था। कब आया था? 1498 ईस्वी में तथा इसके साथ में ईसाई धर्म के लोग भी भारत में प्रवेश कर चुके थे। तो छात्रों ये धर्म भी यहाँ विद्यमान था। छात्रों विभिन्न धर्मों से ज्ञान प्राप्त करना। तो छात्रों हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हिंदू धर्म की जो अच्छाइयाँ थी उनको हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ जानने के लिए उसने पुरुषोत्तम तथा देवी पंडित हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने पुरुषोत्तम तथा देवी पंडित नाम के जो संत थे इन संतों को बुलाया और इनसे उपदेश सुने। इनके प्रभाव में आकर अकबर ने क्या किया कि तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया। सूर्य पूजा करना, प्रारंभ कर दिया तथा अकबर ने हिंदू त्योहारों में जाना व मनाना, हिंदू त्योहारों में जाना तथा हिंदू त्योहारों को मनाना प्रारंभ कर दिया। गो पूजा प्रारंभ कर दी, गाय की पूजा। तो इस प्रकार से छात्रों हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने पुरुषोत्तम तथा देवी पंडित नाम के संतों को बुलाया। इन संतों से उसने चर्चा की, विचार विमर्श किया। इनके प्रभाव में आके उसने सूर्य पूजा प्रारंभ की तथा गाय की पूजा प्रारंभ कर दी। हिंदुओं के त्योहारों में जाना तथा उन त्योहारों को मनाना प्रारंभ कर दिया, तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों इसका हिंदू धर्म का इस पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद में छात्रों उसने क्या किया कि पारसी धर्म से ज्ञान प्राप्त करना, पारसी धर्म से ज्ञान प्राप्त करना, पारसी धर्म से ज्ञान प्राप्त करना। तो छात्रों जो पारसी धर्म है उससे इसने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। किस प्रकार से? पारसी धर्म के धर्म गुरु थे, कौन थे? दस्तूर मेहरजी राणा। दस्तूर मेहरजी राणा को इसने आमंत्रित किया। दस्तूर मेहरजी राणा पारसी धर्म के धर्म गुरु थे। ये अकबर के दरबार में उपस्थित हुए तथा अकबर को इन्होंने अपने उपदेश प्रदान किए तथा पारसी धर्म के प्रभाव में आके तथा इनके प्रभाव में दस्तूर मेहरजी राणा के प्रभाव में आकर इसने क्या किया? नौरोज का त्यौहार, जो ईरानियों का त्यौहार है, नौरोज का त्यौहार मनाना प्रारंभ कर दिया। किसने? अकबर ने नौरोज का त्यौहार मनाना प्रारंभ कर दिया। छात्रों किसके प्रभाव में आके मनाया? ये मनाया था दस्तूर मेहरजी राणा के प्रभाव में आके नौरोज का त्यौहार मनाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में छात्रों जो इसके अलावा इन्होंने इनसे क्या सीखा? इनके प्रभाव में आके इन्होंने कहा कि महल में प्रतिदिन हर समय
जलाना। दस्तूर मेहरजी राणा के प्रभाव में आकर अकबर ने क्या किया, छात्रों अपने महलों में प्रतिदिन हर समय वो अग्नि प्रज्वलित करने लगा, जलाने लगा तथा अर्थात जैसे दीपक के मसाल कोई न कोई जो अग्नि का स्रोत है वो जलता रहता था और नौरोज का त्यौहार मनाना प्रारंभ कर दिया। छात्रों, जो ये पारसी लोग हैं, पारसी लोग वास्तविक रूप से कहाँ के निवासी हैं, ईरान के निवासी। कहाँ के निवासी हैं, ईरान। ईरान का प्राचीन नाम था वो था फारस और ईरान को फारस से पहले पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। पर्शिया के अंदर कौन लोग निवास करते थे, पारसी लोग निवास करते थे। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पर्शिया पर आक्रमण किया तो जो फारसी लोग थे यहाँ से भाग गए, अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए भागे तथा ये भागकर कहाँ पहुँचे आए, ये भारत में आए। भारत में इन्होंने शरण प्राप्त की। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये पारसी धर्म के गुरु थे दस्तूर मेहरजी राणा, उनको अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया तथा उनसे विचार विमर्श किया। इनके प्रभाव में आकर अकबर ने क्या किया, छात्रों, महल में प्रतिदिन अग्नि प्रज्वलित करने का कार्य किया, साथ ही जो नौरोज का त्यौहार मनाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में छात्रों, अकबर ने जो अगला जो धर्म है उसका ज्ञान प्राप्त किया। वो धर्म कौन सा था, जैन धर्म। जैन धर्म का भी ज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करना। तो छात्रों, जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकबर द्वारा जो जैन मुनि थे, जैन मुनियों को आमंत्रित किया गया। इनमें विजय सेन सूरी, हरि विजय सेन सूरी, जीन भद्र सूरी, हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की छात्रों, जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। किसे की, हरि विजय सूरी को। जैन ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकबर ने हरि विजय सूरी, विजय सेन सूरी तथा जीन भद्र सूरी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। और इनके प्रभाव में आके अकबर ने क्या किया, स्वयं ने शिकार करना, अकबर स्वयं ने शिकार करना बंद कर दिया। अर्थात अकबर ने क्या किया कि खुद ने शिकार करना बंद कर दिया। जीवों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। जीव हत्या पर रोक लगा दी। अकबर ने जीवों की हत्या पर रोक लगाई, स्वयं ने शिकार करना बंद कर दिया तथा जैन मुनियों को अत्यधिक सुविधाएं, जो उन्हें वांछित सुविधाएं, जो उन्हें सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधाएं प्रदान की तथा उनको सुविधाएं प्रदान करने की। इस प्रकार से जैन धर्म के प्रभाव में आके उसने ये कार्य किए। इसके बाद में छात्रों, उसे ईसाई जो धर्म था, ईसाई धर्म मैंने आपको बताया छात्रों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का निवासी है, ये भारत की यात्रा के लिए आता है और इसके साथ में कई ईसाई जो भारत में आते हैं तथा ईसाई यहाँ पर व्यापार व्यवसाय करते हैं। गोवा तथा दमन दीव के क्षेत्र में ईसाइयों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तथा जो ईसाई हैं, ईसाइयों के लिए भी ईसाइयों का धर्म व्याप्त था यहाँ पर। तो ईसाई धर्म से भी ज्ञान प्राप्त किया। ईसाई धर्म से ज्ञान प्राप्त करना, तो ईसाई धर्म से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया छात्रों, कि गोवा से 3 बार एक मिशनरी अर्थात एक दल आया। किसके, गोवा से 3 बार अकबर के दरबार में एक दल आया और उसके धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में उसने चर्चा की तथा उसने अकबर ने चर्च बनाने का आदेश दे दिया। अर्थात जो गिरजाघर था वो बनाने का ईसाइयों को परमिशन दे दी कि आप भारत में गिरजाघर बना सकते हो। क्यों, क्योंकि जो संत थे ईसाइयों के, उन्होंने आके कहा अकबर को कि हमें जो भारतवर्ष में आप गिरजाघर बनाने अर्थात चर्च बनाने की अनुमति प्रदान कीजिए। तो अकबर ने वो अनुमति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार से छात्रों विभिन्न धर्मों का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदू धर्म के अंदर उसने देवी पंडित तथा संत पुरुषोत्तम से ज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म में हरि विजय सूरी, जीन भद्र सूरी, विजय सेन सूरी नाम के संतों से उसने ज्ञान प्राप्त किया तथा पारसी जो धर्म में उसने दस्तूर मेहरजी राणा नाम के संत से उसने ज्ञान प्राप्त किया। इन सभी संतों से उसने गहन मंत्रणा की, चर्चा की। इन सभी चर्चाओं
के चलते उसकी क्या है कि धार्मिक नीति में परिवर्तन हुआ और उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों न इन सभी जो धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इनकी अच्छाइयों को ग्रहण किया जाए तथा इस्लाम धर्म है इसकी भी अच्छाइयों को ग्रहण किया जाए। इन सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण करके क्यों न एक नवीनतम धर्म की स्थापना कर दी जाए। तो ये विचार किसके मन में आ रहा है? ये विचार आ रहा है अकबर के मन में। अकबर के मन में क्या विचार आ रहा है कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म तथा जो मुस्लिम धर्म है, इस धर्म के अंदर जो अवगुण है उनको दूर कर दिया जाए तथा जो गुण हैं गुणों को समावित कर दिया जाए, गुणों को ले लिया जाए तथा इसके जो भी गुण हैं, इसकी जो अच्छाइयाँ उनको लेके क्यों न एक नवीनतम धर्म की स्थापना कर दी जाए। ये बात किसके मन में आ रही है? ये बात आ रही है अकबर के मन में। और अकबर ने किया भी ऐसा ही, और उसने क्या किया, एक नवीनतम धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना करी? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी छात्रों? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी अकबर ने। अकबर के सामने छात्रों ये धर्म जो है दीन ए इलाही, ये इस धर्म की स्थापना क्यों करी? धर्म तो प्रचलित थे भारतवर्ष के अंदर, इस्लाम धर्म प्रचलित था और अकबर इसी धर्म को मान रहा था। इसका अकबर के माता पिता, उसके सगे संबंधी रिश्तेदार सभी इसी धर्म को मान रहे थे, लेकिन उसने ये धर्म ही स्थापित क्यों किया और उसने क्यों सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण किया, सभी धर्म के आचार्यों से उसने क्यों मंत्रणा की? कारण ये था क्योंकि जो अकबर जान चुका था कि हमें स्थायी रूप से यदि भारतवर्ष में जो शासन स्थापित करना है और तो हमें जो हिंदू जनता है, हिंदू जनता को भी हमें क्या अपने साथ मिलाना होगा तथा हिंदू तथा मुस्लिम जो संस्कृति उनमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए उसने क्या किया कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। और इसी चरण में चलते उसने क्या किया कि प्रारंभ से ही वो जो जजिया कर 1563 में जजिया कर समाप्त कर दिया था हिंदुओं को अपने प्रभाव में लेने के लिए, और तथा 1564 ईस्वी के अंदर उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में उसने क्या किया कि उसने 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। ऐसा कर उसने क्यों किया और ये कर समाप्त क्यों किए? क्योंकि वो हिंदुओं को क्या करना चाहता था? अपने प्रभाव में लेना चाहता था। इसीलिए उसने इस प्रकार के कर क्या किए? समाप्त कर दिए। तो इस प्रकार से छात्रों जो इसने क्या किया, नवीनतम धर्म की स्थापना कर दी। ये धर्म इस प्रकार से था। इस धर्म में जो दीन ए इलाही धर्म में अकबर द्वारा स्थापित, इसकी स्थापना करने वाला कौन था छात्रों? संस्थापक या स्थापना करने वाला कौन था छात्रों? स्थापना करने वाला है अकबर। अकबर क्या कर रहा है? इस धर्म की स्थापना कर रहा है। अकबर ने क्या किया छात्रों? अकबर ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण किया और जो अवगुण थे उनको छोड़ दिया। सभी धर्मों की, जैसे जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सभी धर्मों की अच्छाइयों को तो ग्रहण कर लिया और जो अवगुण थे, इसके जो बुराइयां थी उनको छोड़ दिया और अच्छाइयों से उसने कुछ नियम बनाए। जो अच्छाइयां थी उनकी एक नियमावली बना ली और उसने क्या किया? अपने नवीनतम धर्म दीन ए इलाही की स्थापना कर दी। दीन ए इलाही जो धर्म था छात्रों, इसको केवल एकमात्र हिंदू, दीन ए इलाही को जो ग्रहण करने वाला हिंदू था, एक ही हिंदू था भारतवर्ष में। एक हिंदू कौन था? महेश दास नाम का जो महेश दास, जिसे हम बीरबल के नाम से भी जानते हैं, बीरबल के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, बीरबल के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो मात्र इस धर्म को ग्रहण करने वाला एक ही हिंदू था, वो कौन था? महेश दास, जिसे बीरबल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी हिंदू शासक ने तथा अन्य किसी सामान्य व्यक्ति ने भी इस धर्म को ग्रहण नहीं किया। तो इस प्रकार से छात्रों इस धर्म की स्थापना किसने की? इस धर्म की स्थापना करने वाला कौन था? इस धर्म की स्थापना करने वाला था अकबर। तो छात्रों जब ये धर्म स्थापित हो चुका है और इस धर्म को स्थापित कर दिया गया है, तो अब क्या है छात्रों कि इसके सिद्धांत, इसका जो सिद्धांत जो थे वो क्या थे? तो इसके सिद्धांत अत्यंत ही सरल सिद्धांत थे। सरल सिद्धांतों के होने के कारण दीन ए इलाही धर्म के अनुयायियों की संख्या हजारों में पहुंच गई और लोग इसे ग्रहण करते चले गए। लेकिन हिंदुओं ने इस धर्म को ग्रहण नहीं किया। क्योंकि आपने देखा होगा प्राचीन समय से ही कि जो नवीनतम धर्म भारत में आते रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग उसे ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म जब
712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो आता है वो जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास करता है, जब से लेके और अकबर के शासन काल तक और उसके बाद तक भी चलता रहेगा कि हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने का प्रयास किया है। परंतु इसलिए करते रहे, लेकिन हिंदुओं ने अपने मन से किसी अन्य धर्म को स्वीकार नहीं किया, केवल वो हिंदू धर्म के ही प्रबल समर्थक रहे हैं। तो छात्रों, इससे जो ये धर्म है, इस धर्म के जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत कौन से हैं? दीन ए इलाही के सिद्धांत, दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांत, दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांत। तो छात्रों, जो दीन ए इलाही धर्म है, इस धर्म के सिद्धांत थे। इस सिद्धांत से पहले हम इसका प्रधान पुरोहित है, इसका जो प्रधान पुरोहित कौन था, अर्थात मेन इसका लीडर कौन था? पुरोहित। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अर्थात इसका जो धर्म गुरु कौन है? धर्म गुरु। एक तरीके से तो प्रधान पुरोहित तो वही जो कि धर्म गुरु है, वो कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। प्रधान पुरोहित है अबुल फजल। किसी भी व्यक्ति को दीन ए इलाही धर्म यदि ग्रहण करना है तो वो क्या करता था? सबसे पहले कहाँ पहुँचता था? सबसे पहले पहुँचता था अबुल फजल के पास। कहाँ जाता था छात्रों? अबुल फजल के पास में वो सबसे पहले पहुँचता था। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई दीन ए इलाही धर्म ग्रहण करना है तो कहाँ पहुँचेगा? धर्म ग्रहण करने वाला व्यक्ति। यदि किसी भी व्यक्ति को दीन ए इलाही धर्म, कौन सा धर्म? दीन ए इलाही धर्म ग्रहण करना, कहाँ पहुँचेगा? ये अबुल फजल के पास में पहुँचेगा। अबुल फजल उस व्यक्ति को जो दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताएगा तथा उसके बाद में उसे कहाँ ले जाएगा? अबुल फजल अकबर के वहाँ ले जाएगा, अकबर के पास ले जाएगा। और धर्म ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है, धर्म ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी पगड़ी उतारेगा और पगड़ी उतार के कहाँ रखेगा? अकबर के चरणों में रख देगा। जब वो अकबर के चरणों में रख देगा तो अकबर उस पगड़ी को उठाकर पुनः बाद में क्या करेगा? उस व्यक्ति के सिर पे रख देगा और इस प्रकार से सदस्य बन जाएगा। सदस्य बनने के नियम भी बहुत सरल थे छात्रों। नियम क्या था कि यदि किसी को दीन ए इलाही धर्म ग्रहण करना है तो कहाँ पहुँचेगा? दीन ए इलाही धर्म के जो प्रधान पुरोहित थे अबुल फजल के पास में पहुंचेगा और अबुल फजल क्या करेगा छात्रों? अबुल फजल उसे अकबर के पास ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? अकबर के पास ले जाएगा। अकबर के समक्ष वो आदमी धर्म ग्रहण करने वाला खड़ा रहेगा और जो आदमी धर्म ग्रहण करना चाहता है वो अपनी पगड़ी उतार कर और अकबर के चरणों में रखेगा और अकबर उस पगड़ी को पुनः उतार कर उस आदमी के चरणों पर, जो ग्रहण करना चाहता है उसके सर पर रख देगा। वो तो चरणों पर रखेगा और वो उठा के उससे सर पर रख देगा। इससे क्या होगा कि उसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार कर लिया है। छात्रों, तो इसके जो दीन ए इलाही जो धर्म है, इसके नियम अत्यंत ही इसके सरल थे। तो छात्रों, इसके जो नियम है जो दीन ए इलाही के, वो इस प्रकार से हैं। नियम अत्यंत सरल नियमों के कारण इसकी संख्या सैकड़ों में बढ़ती गई, सैकड़ों से हजारों में इसकी संख्या बढ़ती गई, परंतु हिंदुओं ने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। छात्रों, इसके अंदर जो नियम इसके, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। छात्रों, अकबर द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया था, इस धर्म के अंदर बताया गया था कि जो इसके सिद्धांत बताए गए थे कि इस धर्म को मानने वाला अर्थात इस धर्म का जो अनुयायी है, ना तो मांस का सेवन करेगा, ना ही मदिरा जो है मदिरा का सेवन करेगा। मतलब मांस तथा मदिरा का ये क्या करेगा? सेवन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के जीवों की हत्या, मांस का सेवन नहीं करना मतलब ये हो गया किसी प्रकार की जीवों की हत्या नहीं करेगा, किसी प्रकार के कोई मादक पदार्थ का वो सेवन नहीं करेगा। तो ये उसका जो पहला नियम था, नियम अत्यंत ही सरल था। दूसरा नियम था इसका, वृद्धा, गर्भवती, पागल, बांझ स्त्री के साथ समागम नहीं करेगा। स्त्री के साथ समागम नहीं करेगा, समागम
नहीं करेगा। दूसरा इसका नियम ये था छात्रों कि जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करना चाहता है, दीन इलाही धर्म को ग्रहण कर रहा है, वो व्यक्ति किसी भी बूढ़ी औरत, जो गर्भवती औरत है या पागल है या फिर बांझ है, तो उसके साथ में कोई भी गलत काम नहीं करेगा, अनैतिक काम उसके साथ में नहीं करेगा, ताकि जैसे जिससे उसके कोई शत्रुत्व को लांछन लगे, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये इसका छात्रों दूसरा जो नियम था, क्या था? वृद्धा, गर्भवती, पागल, बांझ स्त्री के साथ में समागम नहीं करेगा। छात्रों इसके अलावा जो अगला जो इसका नियम था वो था, इस धर्म के जो लोग आपस में मिलते थे, कौन से? दीन इलाही, ठीक है, आपस में मिलते थे, वो क्या कहते थे? एक व्यक्ति कहता था इसके अंदर अल्लाह अकबर, क्या कहता था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और दूसरा क्या कहता था इसके अंदर? जल्ला जलाहू, जल्ला जलाहू। छात्रों इसमें क्या है कि इस धर्म के लोगों से दीन इलाही जो धर्म है, दीन इलाही धर्म के लोग आपस में मिलते थे। दो लोग जैसे आपस में मिले हैं तो जिस नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार से ये जब मिलते थे, ये क्या कहते थे? एक करता था अल्लाह अकबर, तो दूसरा उसका जवाब देता था जल्ला जलाहू। पहला व्यक्ति क्या कहता था छात्रों? अल्लाह अकबर कहता था, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता था? जल्ला जलाहू। जैसे अपन किसी मिलते हैं, राम राम जी, नमस्कार जी ऐसे कहते हैं, तो वो भी अपने को नमस्कार या राम राम कह के वो अपने को वो उसका उत्तर देता है। इसी प्रकार से ये भी, तो इसी प्रकार से इस धर्म में दीन इलाही के अंदर ये अल्लाह अकबर कहता था, दूसरा जल्ला जलाहू कहता था। तो इस प्रकार से ये भी इसका एक नियम था कि जो मिलेंगे वो इस बात से संबोधित करेंगे। एक ये था इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम यात्रा के साधन जुटाना, अंतिम यात्रा की साधन जुटाना। जो व्यक्ति है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति होगा जिसे अपने अंतिम यात्रा, अर्थात मतलब अपने जीवन के अंतिम समय के लिए जो भी उसे साधन चाहिए, अर्थात जो धन चाहिए उसे, या कोई उसके जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं चाहिए, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या करेगा? प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतिम यात्रा के साधन जुटाने चाहिए। अर्थात किसी दूसरे से वो व्यक्ति, दीन इलाही धर्म का जो व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से किसी से भी नहीं मांगेगा, वो स्वयं ही अपने अंतिम यात्रा के लिए साधन जुटाएगा। और अगला जो इसका सिद्धांत था, जीवित अवस्था में भोज का आयोजन करेगा। जीवित अवस्था में भोज का आयोजन, छात्रों इसमें क्या है? जीवित अवस्था में भोज का आयोजन, मतलब जो अपने जीवन काल में ही अपना जो भोज दे देगा, अर्थात मृत्यु भोज वो दे देगा। तो इस प्रकार से छात्रों क्या थे? अकबर के जो नियम थे, अकबर के नियम अत्यंत ही सरल थे। अर्थात अकबर का जो धर्म है, दीन इलाही धर्म, इसके जो सिद्धांत थे अत्यंत ही सरल थे। जैसे इसका सिद्धांत है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, वृद्धा, गर्भवती, पागल, बांझ स्त्री के साथ में समागम नहीं करेगा, तथा प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम यात्रा के साधन जुटाने आवश्यक है, जीवित अवस्था में ही वो भोज देगा। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये नियम थे, इन नियमों, ये इतने सरल नियम थे, इन सरल नियमों का पालन करने के कारण इसकी संख्या बढ़ती गई इसकी संख्या। एक इसमें ये भी था कि जो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो वो एक व्यक्ति अल्लाह अकबर कहेगा, दूसरा जल्ला जलाहू कहेगा। इस प्रकार से छात्रों तो ये अकबर था, अकबर की जो धार्मिक नीति थी, अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, और दीन इलाही धर्म की स्थापना करके उसके नियम बनाए, अब जो इस सरल नियमों के कारण क्या हुआ छात्रों कि इस धर्म की संख्या बढ़ने लगी और इसके अंदर ये हजारों की तादाद में धर्म की संख्या हो गई, परंतु हिंदुओं में मात्र जो महेशदास था, अर्थात जो बीरबल द्वारा ही इस धर्म को ग्रहण किया गया, बाकी किसी ने भी इसको ग्रहण नहीं किया। बदायूनी नामक जो इतिहासकार है छात्रों, कौन सा? बदायूनी नाम का जो इतिहासकार है छात्रों, बदायूनी नाम का इतिहासकार क्या कहता है? बदायूनी नाम का इतिहासकार कह रहा है कि जो अकबर है छात्रों, ठीक, अकबर ने जब दीन इलाही धर्म के सिद्धांत बनाए और लोग
इसे ग्रहण करने लगे तो अकबर ने तो राजा मान सिंह तथा आमेर के राजा भगवंत दास, आमेर के राजा कौन से, आमेर के राजा भगवंत दास, वह राजा मान सिंह, आमेर के राजा मान सिंह तथा आमेर के राजा भगवंत दास तथा भगवंत दास के पुत्र कौन थे, राजा मान सिंह। तो इन्होंने अकबर द्वारा स्थापित इस धर्म को मानने से मना कर दिया। और बदायूनी कहता है कि जब इन्होंने मना किया, इन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म नहीं त्याग सकते हैं, हम ये धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, तो अकबर ने इनको कुछ भी नहीं कहा, अर्थात अकबर ने इनके पद में, इनके प्रभाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। तो इस प्रकार से छात्रों, जो अकबर था, अकबर ने हिंदू तथा मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने तथा अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या किया, अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अकबर ने अपनी धार्मिक नीति लागू किया। तो छात्रों, भारतीय इतिहास में जो अकबर था, अकबर द्वारा इस प्रकार की जो धार्मिक नीति लागू की गई, इस प्रकार की जो धार्मिक नीति लागू की गई थी, आज से पहले चाहे सल्तनत काल के सुल्तान हो, चाहे अकबर के बाद के जो बादशाह हो, किसी ने भी इस प्रकार की नीति का अनुसरण नहीं किया। क्यों? क्योंकि अकबर जान चुका था कि यदि मुझे स्थायी रूप से भारतवर्ष में शासन स्थापित करना है, और तो क्या होगा, मुझे स्थायी रूप से यदि भारत में शासन स्थापित करना है तो मुझे हिंदू तथा मुस्लिमों में समन्वय स्थापित करना होगा। तो अकबर ने क्या किया, इसीलिए अपनी धार्मिक नीति का अनुसरण किया। एक था अकबर के प्रशासनिक कार्यों में, अकबर के जो राजनीतिक कार्यों में तथा आंतरिक मामलों में भी जो उलेमा वर्ग के लोग थे, मौलवी वर्ग के लोग थे, ये क्या हस्तक्षेप करने लगे। तो अकबर ने कहा कि इनको हस्तक्षेप से दूर रखना पड़ेगा। दूर रखने के लिए क्या कि धर्म की व्याख्या का अधिकार मुझे अपने पास में लेना पड़ेगा। एक कारण यह भी रहा। दूसरा ये था कि भारत में जो अत्यधिक संख्या थी, हिंदुओं की संख्या थी, तथा अकबर ने देखा कि हिंदुओं की संख्या है, यदि हिंदुओं से बनाकर रखूंगा तो मैं अपने साम्राज्य का विस्तार प्रचार प्रसार कर पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में छात्रों, अकबर ने क्या किया, अकबर ने अपनी धार्मिक नीति प्रारंभ की। अकबर की जो धार्मिक नीति प्रारंभ हो रही छात्रों, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हमने देखा है अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत की जो अकबर की दरबार के अंदर जो हिंदू रानियों का प्रभाव था, हिंदू रानियों का दबदबा था, उसके अंदर इसके अतिरिक्त उसका जो हरम था, अर्थात जो उसका जो महल है, उसमें हिंदू रानियों का प्रभाव है। दूसरी तरफ जो उसका दरबार है, दरबार के अंदर जो हिंदू राजा है उनका प्रभाव है। जैसे बीकानेर के राजा राय सिंह राठौड़, जयपुर के राजा जो आमेर, अर्थात जयपुर का निर्माण नहीं होता छात्रों, आमेर का निर्माण, आमेर के राजा भारमल, आमेर के राजा भगवंत दास, आमेर के राजा मान सिंह प्रथम, भारमल के पुत्र भगवंत दास के पुत्र मान सिंह, ये सभी अकबर के दरबार में निवास करते थे तथा इनका प्रभाव था वहाँ। इसके अलावा जो बीरबल, जिसे महेशदास के नाम से जाना जाता है, टोडरमल है ये, तथा मोटा राजा उदय सिंह, इनका भी प्रभाव था। अकबर ने देखा कि जो हिंदू राजाओं के प्रभाव में आकर, राजपूत रानियों के प्रभाव में आकर तथा जो साधु संत थे उनके प्रभाव में आकर उसने क्या किया, अपनी धार्मिक नीति का अनुसरण किया। धार्मिक नीति का अनुसरण कर लिया उसने देखा कि क्यों न जो सभी धर्मों के आचार्यों को बुलाया जाए तथा जो अच्छाइयाँ हैं सभी धर्मों की, उस धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण करके एक नवीनतम धर्म ही क्यों न स्थापित कर दिया जाए। इसी संदर्भ में उसने क्या किया, हिंदू धर्म के जो संत थे, देवी पंडित तथा पुरुषोत्तम दास तथा देवी पंडित, जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, उन संतों को बुलाया, उनसे विचार विमर्श किया। इसके बाद में उसने जैन धर्म के आचार्य थे हरि विजय सूरी, जैन चंद्र सूरी तथा विजय सूरी, इस प्रकार के जो जैन आचार्य थे, उन जैन आचार्यों को इसने बुलाया। इसके बाद में उसने क्या किया छात्रों, उसने ईसाइयों का जो दल था, गोवा से उसके दरबार में ईसाइयों का दल आया। पारसी धर्म के जो धर्मगुरु थे भारतवर्ष में उस समय, दस्तूर मेहर जी राणा, उनको भी उसने आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से इन सभी धर्मगुरुओं से उसने ज्ञान प्राप्त किया। इन सभी धर्मगुरुओं से जानकारी प्राप्त करने के बाद में अकबर ने जो एक नवीनतम धर्म की स्थापना की। नवीनतम धर्म कौन सा था, दीन इलाही नामक के जो नवीनतम धर्म की उसने क्या किया, स्थापना की। अकबर की धार्मिक नीति के चलते जो दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई, इस धर्म के नियम अत्यंत ही सरल थे। अत्यंत ही सरल नियमों के होने के कारण छात्रों क्या हुआ कि जो
इस धर्म के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, हजारों में इसकी संख्या बढ़ गई, परंतु राजा मान सिंह जो आमेर के राजा हैं तथा मान सिंह के पिता जो भारमल है, इन्होंने इस धर्म को मानने से मना कर दिया। परंतु अकबर ने इनके प्रभाव में कोई कमी नहीं की, ना ही इनके पद में कोई कमी की। अकबर का यही था कि जो भी इस नियमों के सिद्धांतों को समझ सके तथा इस नियमों को मान सके, वो इस धर्म को ग्रहण करें। नियम भी अत्यंत ही सरल थे, परंतु हिंदू धर्म के लोगों ने इसमें कोई रुचि नहीं अपनाई। केवल महेशदास, जिसे बीरबल के नाम से जाना जाता है, अकबर का चहेता ये नवरत्नों में से एक था, तो उसने क्या किया, उसने केवल इस धर्म को ग्रहण किया। तो इस प्रकार से छात्रों, अकबर की जो ये धार्मिक नीति थी, धार्मिक नीति का हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आज हमने इस प्रश्न में अकबर के साम्राज्य, अकबर के सामान्य परिचय, जो उसका जन्म कब हुआ तथा वो किस परिस्थितियों में राजा बना, उसके बारे में हमने चर्चा की, तथा इसके अतिरिक्त जो अकबर के साम्राज्य विस्तार को हमने देखा, तथा अकबर की जो धार्मिक नीति थी, अकबर की धार्मिक नीति को हमने देखा। तो इस प्रकार से छात्रों, अकबर की धार्मिक नीति का हमारा ये आज का प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।